नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो समाज में सबसे ज़्यादा नफ़रत झेलते हैं, लेकिन अगर आप उनकी हकीकत पता करेंगे, उनके हालात का पता करेंगे, उनकी ज़िंदगी का पता करेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस का पता करेंगे तो आपको उन पर दया आ जाएगी। मेरे ख्याल से जिस स्थिति में ये समाज रहता है, ये लोग रहते हैं, उस स्थिति में अगर हम में से किसी को भी गुजरना पड़े तो उसकी कल्पना भर से हम कांप जाएंगे। आज इस एपिसोड में मैं आपको उन लोगों की तकलीफ़ के नज़दीक ले जाने की कोशिश करूंगा, उनके कष्ट का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा। आंकड़े कम होंगे, भावनाएं अधिक होंगी। ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से इस देश में जिसको हम सबसे बुरा समझते हैं वही सबसे हमारे काम आता है जब सबसे बड़ी मुसीबत होती है। उसके बावजूद हम उसे समझ नहीं पाते हैं, उसकी तकलीफ़ें समझ नहीं पाते हैं और हमारी नफ़रत का फ़ायदा उठाकर इस देश का जो एलीट है, इस देश की सरकारें हैं, उस गरीब का बुरी तरह से शोषण करते हैं। मैं बात करूंगा पुलिस की। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौट कर आते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सारी बातें होती हैं इस देश में, लेकिन अगर आप मैं बड़ी बड़ी बातें, रिफॉर्म्स की बातें, भाषण की बातें और उन पे जाऊंगा ही नहीं। मैं आज आपको एक सामान्य पुलिस वाले के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश स्टेट को मैंने चुना है और इसलिए चुना है कि हाल में पुलिस वालों ने अपने दर्द को ट्विटर के ज़रिए उत्तर प्रदेश में बयान किया है, इसलिए मैंने चुना है। उसके ज़रिए और फिर बहुत सारी बातचीत करके मैंने इसको जानकारी को जुटाया है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस पुलिस वाले से भी आप उसके दुख दर्द और तकलीफ़ों की बात करना चाहें, वो दुनिया भर की बातें कर सकता है, वो अभद्र और गंदी भाषा में बात कर सकता है, लेकिन वो अपना दुख दर्द पर्सनली भी आपको नहीं बता सकता। उसके अंदर इतना खौफ होता है, उसको इतना डर लगता है, उसको ये लगता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा निकल गया और इन्होंने उसको कोट कर दिया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आज किसी को कोट नहीं करूंगा। जिनसे मुझे जानकारी मिली है उनकी हवा भी आपको नहीं लगने दूंगा। एक बात बताइए, अगर आप दफ्तर में नौकरी करते हैं तो आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के जो पेट्स होते हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि शाम को जब आप घर आएंगे तो वो आपका स्वागत करेंगे, आपसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के जो पेट्स होते हैं वो 1 किलोमीटर दूर अगर किसी का स्कूटर आ रहा होता है या उसकी गाड़ी आ रही होती है तो उसकी आवाज़ से उसको पहचान जाते हैं और घर के दरवाजे के पास उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके अपने परिवार का सदस्य जो कमाने के लिए घर से बाहर निकला हुआ है वो घर आए तो उसकी मिलने की एक बेताबी होती है। पूरे दिन उससे मिलना चाहते हैं। बच्चे उछल कर गले लग जाते हैं और जिनके पेट्स होते हैं उनको आपने देखा ही होगा क्या करते हैं। लेकिन कल्पना करें कि आपको पता ही ना हो कि आपके घर से नौकरी करने गया हुआ आदमी कब लौटेगा। आपको पता ही ना हो कि उस आदमी को आज आने को घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पता ही ना हो कि वो कल भी घर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो आपका क्या होगा, आप कल्पना कर लीजिए। आपके घर में एक बच्चे को बुखार है और आप उसका चेहरा देखने घर नहीं जा सकते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर नहीं जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप क्या सोचेंगे और ये किसकी दशा होगी। ये उत्तर प्रदेश के एक पुलिस वाले की दशा है, ये उसकी एक स्थिति है। यूपी में इतना घटिया कानून है 2010 में। जो लोग कहते हैं कि जो है वो आपने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा, उनके लिए ये कोट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं था। कि मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो एक कानून लेकर आई कि जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग है उसकी सीमावर्ती किसी भी ज़िले में और उस ज़िले में आपका परिवार नहीं होना चाहिए। यानी कि अपने घर से कम 200 किलोमीटर दूर रहकर ही आपको नौकरी करनी है। ऐसी हालत में आप अपने ना तो परिवार से मिल सकते हैं, ना परिवार के लोग आपसे मिल सकते हैं, ना आप उनका ख्याल रख सकते हैं, ना किसी आपात स्थिति में आप जा सकते हैं। ये सारी स्थितियां हैं।
और आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अपने पिता का घर पे इंतज़ार कर रहा होता है, उसके पिता नहीं आते हैं और नहीं आ पाते हैं। ड्यूटी के घंटे 8 घंटे, हम सब के लिए 8 घंटे तय है। मई दिवस हम मनाते हैं, आज से 100 साल पहले, बल्कि 100 से ज़्यादा साल हो गए, ये तय हुआ था शिकागो कन्वेंशन की मनुष्य की ड्यूटी के, तब एक लंबी नौकरों की मजदूरों की हड़ताल हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 3 हिस्से में बांटा जाएगा 24 घंटे के दिन को। 8 घंटे नौकरी करने के लिए होंगे, 8 घंटे आराम करने के लिए होंगे और 8 घंटे परिवार के लिए होंगे और बाकी काम पूरे करने के लिए होंगे। 100 साल पहले का वो नियम इस पूंजीवादी समाज में, हालांकि अब तो प्राइवेट कंपनियों में भी उस स्तर का शोषण शुरू हो गया है, 12 घंटे काम कराने लगे हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में भी 9 घंटे काम कराते हैं वो बेशर्मी के साथ में। और किसी भी समय किसी भी पत्रकार को देर तक रोक लेना अपने पिता का अधिकार समझते हैं। आप किसी भी चैनल में चले जाइए और अगर आप समय पर घर जाने लगते हैं तो आपको इतनी हकारत वाली नज़र से देखा जाता है दफ्तर में कि ये कहाँ से एलियन आ गया, ये कैसा दुष्ट आदमी आ गया, ये नौकरी करने लायक ही नहीं है। और जब भी कोई किसी भी तरह की सुविधा की या दूसरी चीज़ों की बात आती है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ख़राब नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हमारे समाज की ही मानसिकता गुलाम हो गई है। जो सुपरवाइज़र है काम लेने वाले, उनकी भी मानसिकता गुलाम है। तो पुलिस वाले जो हैं उनके 8, 9 और 12 घंटे नहीं होते हैं, उनके कितने घंटे होते हैं पुलिस वाला कोई नहीं बता सकता। किसी के 24 घंटे हो सकते हैं, किसी के 48 घंटे हो सकते हैं, किसी के 56 घंटे हो सकते हैं। जर्मनी में हफ्ते में लोगों को 3 दिन वीकली ऑफ मिलता है, 4 दिन वो लोग काम करते हैं। उन 3 दिन में वो जैसे चाहे वैसे अपना जीवन बिता सकते हैं। काम करने के बाद घर जाने पर आपको आपके दफ्तर के लोग फ़ोन नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ नियम है। हमारे देश में और हमारी पुलिस का हाल ये है कि उसे हफ्ते में 1 दिन वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। उस वीकली ऑफ के लिए भी वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारी लारी लप्पा देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये कानून 2010 में मायावती ने बनाया था, तब से 2 सरकारें उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने 2012 में इस कानून को हटाया और 2014 में दोबारा से इस कानून को लागू कर दिया। और योगी आदित्यनाथ से लगातार कहा जा रहा है कि आप इसको हटा दीजिए, ये कानून अमानवीय है। जबकि आप किसी व्यक्ति को उसके परिवार से 200 किलोमीटर दूर रखते हैं तो वो व्यक्ति अपने परिवार के पास जा नहीं सकता, तो एक कानून अमानवीय, लेकिन हटाने को तैयार नहीं है। पुलिस को 1 दिन का भी वीकली ऑफ नहीं मिलता, परिवार के साथ समय बिताने को नहीं मिलता, घंटे ड्यूटी के तय नहीं हैं और बीमारी हारी में भी जाने को जगह नहीं है। लेकिन ये समस्याओं की शुरुआत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप महिला पुलिसकर्मी हैं, आपने गलत जगह नौकरी ज्वाइन कर ली है, माफ़ कीजिएगा, मैं हर्ट करना नहीं चाहता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को। बहुत बड़ी संख्या में थाने और चौकियाँ ऐसे हैं जिसमें लेडीज़ टॉयलेट नहीं हैं, महिलाओं के लिए अलग से एक टॉयलेट नहीं है जहाँ वो जा सकें निस्तारण के लिए। ये स्थितियाँ हैं। सरकार कानून लेकर आती है और देश भर में कॉरपोरेट में क्रैश खुल जाते हैं और जो लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं दफ्तर में, उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को दफ्तर में ही एक जगह ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, ख़ास तौर पे माताओं के लिए, कि उनके बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल हो सके और वो दिन में 1-2 बार अपने बच्चों से चाहें तो मिल भी सकें। दफ्तरों में क्रैश बनाना मैंडेटरी है, लेकिन महिलाएं अगर पुलिस में हैं तो कोई क्रैश व्रैश आप भूल जाइए। सिर्फ क्रैश ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिसकर्मी जो पुलिस कंट्रोल रूम में काम करती थी, उसके पास अपने बच्चे को संभालने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो कुछ बार अपने बच्चे को अपने दफ्तर अपने साथ ले आई थी, उसकी नौकरी चली गई थी, ये रिकॉर्ड पे है। इस तरह का अमानवीय व्यवहार पुलिस के लोगों के साथ होता है। मैं इसका एक और पहलू आपको बताना चाहूँगा, एक साइकोलॉजिकल पहलू, कि इन पूरी अमानवीय परिस्थितियों में आप किसी भी मजदूर से काम नहीं करा सकते हैं। वेतन पुलिस का जहाँ तक सवाल है, किसी ज़माने में टीचर्स के बराबर होता था, अब टीचर्स बहुत आगे निकल गए हैं और पुलिस वाला अब चपरासियों के आसपास आ गया है। उसको भी अगर आप छोड़ दें, वेतन को भी छोड़ दें, सुविधाओं को भी छोड़ दें, परिवार को भी छोड़ दें, अगर वो बना ही मरने के लिए समझ लें, शायद आप बैल को भी जब खेत में चला रहे होते हैं थोड़ी देर विश्राम करा लेते हैं, जब उसका टॉयलेट का टाइम होता है तो रुक जाते हैं, उस वक्त जुताई वुताई नहीं करते हैं, ठंडक कर देते हैं उसके रहने बैठने के लिए और उसके खाने का इंतज़ाम समय पे करते हैं। पुलिस वाले को पूरे करियर में, एक पुलिस वाला अगर जिस दिन से वो भर्ती होता है और जिस दिन वो रिटायर होता है, उसको बैठने के लिए सरकार की तरफ से
कोई कुर्सी नहीं मिलती है और कोई स्टूल भी नहीं मिलता है। अगर आपको कहीं पे कोई पुलिस वाला बैठा हुआ दिख रहा है तो वो बेचारा गैर कानूनी तरीके से बैठा हुआ है, सिस्टम ने उसको कोई बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई है। और पूरे करियर में ज़्यादातर पुलिस वालों का सिर्फ एक प्रमोशन होता है। अगर कोई बहुत किस्मत वाला है और अगर वो सरकार के कुछ गलत सलत कामों में शामिल होता है, मैं अभी वहाँ पे भी आऊँगा, तो शायद उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल जाए, वरना एक कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एएसआई बन जाएगा। ये जीवन उसका है, ये पहलू है इस जीवन का। अब आप उसके काम की परिस्थितियाँ देखिए, वो किस तरह का काम करता है। पूरे दिन 24 घंटे उसको सिर्फ अपराधियों से डील करना होता है। ऐसे लोग जो बेहद नकारात्मक लोग हैं, जो समाज के बारे में बुरी सोच रखते हैं और जो बिल्कुल समाज के जो मुख्य धारा है उसके विपरीत काम भी करते हैं। पहला एक्सपोजर उनके साथ में। दूसरा, पुलिस वालों के पास में जितनी भी चीज़ें डील करने के लिए आती हैं, उनके पास जितने भी मामले आते हैं, साइकोलॉजिकली सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब हर आदमी रोता गाता ही पुलिस के पास पहुंचता है, अपनी तकलीफ़ें और दर्द लेकर ही पहुंचता है, अपने आसपास के हालात को बदलने के लिए पहुंचता है और बड़े मामलों में हारा हुआ आदमी पहुंचता है, क्योंकि पुलिस एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये बाहुबल की आवश्यकता और मेरे पास नहीं है, तो आप पुलिस की मदद लेते हैं। पूरे दिन जब आप दफ्तर में रहते हैं, आपको सिर्फ बुरे लोग, बुरे हालात, बुरी शिकायतें और बुरी परिस्थितियां मिलती हैं, क्योंकि आपको तो धूप से भी बचने के लिए कोई इंतज़ाम आपके दफ्तर में नहीं है, खड़े रहना और सल्यूट मारना है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में 30% आप जो है वो पुलिस का स्टाफ कम है। पुलिस का जो सिस्टम है, जो पुलिसिंग सिस्टम, इसीलिए क्राइम रेट बढ़ रहा है। पुलिसिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है। जो पुलिस में एक बीट सिस्टम होता था, ये बहुत परंपरागत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला, एक बीट कांस्टेबल होता था, उसके पास एक बीट की जिम्मेदारी होती थी। वो इस बीट के लोगों से संपर्क में रहता था, पान वालों से बात करता था, चाय वालों से बात करता था, इस घर में कौन सा नया किराएदार आया है, यहाँ से कौन गया है, किसका लड़का क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, बाहर से कोई लोग आए हैं क्या, कोई बांग्लादेशी बस गए हैं क्या। तो जो आप तौर पे हम और आप कहा करते थे कि पुलिस को सब पता रहता है कितना गलत काम हो रहा है, पुलिस से कुछ नहीं छिपा, इसी आधार पे कहा करते थे कि बीट कांस्टेबल जो होता था उसके ज़रिए पुलिस के पास में हर जगह की जानकारी होती थी। वो तरह तरह के मुखबिरों के संपर्क में रहता था और दूसरी चीज़ों को जानता था। अब हालत लेकिन अब ये है कि बीट कांस्टेबल जो है उसके पास इतना काम हो गया है कि वो अपनी बीट पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। बीट सिस्टम कोलैप्स कर चुका है उत्तर प्रदेश में। ख़ास तौर पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं, गाज़ियाबाद है या दूसरे ज़िले हैं, नोएडा है, उसमें वीआईपी ड्यूटी इतनी होती है कि हाईवे बना हुआ है, हाईवे पे से जब भी कोई वीआईपी निकलेगा लखनऊ वाला, तो थाना छोड़ के आपको वहाँ जाना है और आपको उनको सलाम मारना है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक क्लियर कराना है, वीआईपी को दिक्कत ना हो, इस सब कामों में वो लगा रहता है। तो आप सोचिए, जो ड्यूटी के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिन हालात में वो काम कर रहा है, जिस तरह के लोगों से वो डील कर रहा है, जिस तरह के मसलों पे वो डील कर रहा है, बेहद आपराधिक और नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति वो बनी जाएगा। यही वजह है कि पुलिस वाले व्यवहार से बागी होते हैं और अक्सर जो है वो लोगों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और समाज से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में समाज वही है जो कंप्लेंट्स रोज़ उनके पास आ रही हैं और जो लोग उनके पास आ रहे हैं, इसलिए वो किसी भी भले आदमी को भला मानने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। अब मैंने आपको बताया जो गलत काम कौन से कराते हैं प्रमोशन के लिए। बीच बीच में मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का राज आया, उसने कहा मैं मूंछ मरोड़ूंगा और कहूँगा कि मैं अपराधियों को ठीक कर दूंगा मुठभेड़ करके। ये रिकॉर्ड है कि जितनी पुलिस मुठभेड़ ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा अपराध बढ़ते हैं और पुलिस सिलेक्टिव हो जाती है। जो पुलिस को सेट कर लेता है वो अपराधी बच जाता है, जो सेट नहीं करता वो मारा जाता है। लेकिन अपराधियों के बाहर की भी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में ये होता है कि अपराधी जो है उसके बगैर सादा लोग, शरीफ लोग भी अपराधी बनाकर पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में हाल के सालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए, ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि एक दिन पहले 50,000 का इनाम घोषित कर दिया कि शरीफ आदमी पे इनामी अपराधी बता दिया और उसको दूसरे दिन पाँव में गोली मार दी, 50,000 रुपये भी मिल गए। और जो जीवन में सबसे दुर्लभ चीज़ है पूरे करियर में, जो आपको एक प्रमोशन मिलता है, वो एक प्रमोशन मिल गया, एक ज़्यादा प्रमोशन मिल गया। और सरकार ने कह दिया कि देखो हमने अपराधियों के खिलाफ गुंडा राज खत्म करने का काम चला रखा है। ये अमानवीय काम कर करके पुलिस वालों को अपने प्रमोशन लेने होते हैं। कुल मिला के निचोड़ समझें कि एक पुलिस में काम करने वाला आदमी
किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, और उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति सिस्टम में कहीं भी नहीं है। आम लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो उसको अपराधियों के बाद दूसरा सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते हैं। अपराधी फिर भी अनुपात में कम है, पुलिस वाले ज़्यादा हैं। सड़क पे पुलिस वाले को देखकर आप डर जाते हैं और आपको लगता है कि अब इसका गड़बड़ है। पुलिस वाले की दोस्ती भी भली, दुश्मनी भी भली, ये भी हम कहते हैं। भगवान किसी को थाने कचहरी की शक्ल न दिखाए, ये भी हम कहते हैं। ये पूरे के पूरे हालात हैं, और इन हालात के बीच में एक सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा लोगों को उत्पीड़ित कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है पुलिस वाला। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक मानवीय पहलू पुलिस के निजी जीवन का भी आया होगा। पुलिस के परिवार वालों के बारे में भी आप सोच रहे होंगे। कल्पना कीजिए, जिसका बच्चा घर पे बीमार है और रो रहा है और वो फ़ोन पे कहता है पिताजी मुझे देखने आ जाई है, लेकिन बाप थाने से छोड़ के ड्यूटी नहीं जा सकता। ये इस देश की पुलिस की हकीकत है। अगर घर में माँ बीमार है, पत्नी को कोरोना हो गया है, तो 200 किलोमीटर दूर से अगर उसका बॉस अच्छा है, उसका बॉस कृपालु है, बॉस उसने उसको कह दिया अच्छा घर चले जाओ, तो भी 200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उसको जाना पड़ेगा, तब जाके वो पहुंच पाएगा। ट्रक से लिफ्ट मांगेगा तो ट्रक वाला ट्रक नहीं रोकेगा क्योंकि वो पुलिस वाला है। इतने संसाधन नहीं होते हैं जितने पुलिस वाले अपने वाहन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि वो सब भी जो है वो इस समाज को ही किसी तरह से प्रताड़ित करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो एक पीड़ित समाज का हिस्सा हैं। हमेशा अपने आसपास खड़े हुए किसी व्यक्ति को, पिछले दिनों एक व्यक्ति मुझसे कह रहे थे कि सब सत्य तो सत्य होता है, नहीं होता सत्य। ये सत्य आपका है और ये सत्य मेरा है। पुलिस का ये सत्य मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत छोटा सा हिस्सा आपको बता पाया हूँ। अब कभी कोई पुलिस वाला मिले तो उसका और भी सच जानने की कोशिश करिएगा और मेरे कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके मन में एक बदलाव आया होगा कुछ अच्छे इंसानों के लिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद कतई ये कहना नहीं है कि पुलिस बहुत महान होती है, लेकिन ये कहना ज़रूर है कि पुलिस वाला भी इंसान होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं। देखिए, ये क्राउड फंडिंग बेस्ड है हमारा चैनल। इसमें क्राउड जो है वो लोगों से पैसे लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में अगर आप कुछ अनुदान देना चाहते हैं जिसके ज़रिए आपको लगता है चैनल आगे बढ़े, तो हमारा एक UPI ID है हमारे कमेंट में, वहाँ पर जाकर आप UPI ID के ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। नमस्कार, जय हिंद।